राजधानी उज्जैनी के ऊपर दीपों की दीप्त आभा ढल रही थी। शरद की वह संध्या थी जब नगर की हर गली, हर चौक पर दीपक अपने भीतर छिपी लौ को जैसे आकाश की ओर उछाल रहे थे। राजपथ से लेकर साधारण झोंपियों तक सभी में लक्ष्मी पूजन की तैयारी थी। परंतु विक्रमादित्य के मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जो दीपों की उजास से भी दूर नहीं हो रही थी। राजमहल की ऊंची बालकनी पर खड़े होकर उसने नगर की ओर देखा। चारों ओर हर्ष था, पर उसके भीतर एक हल्की ठंडक उतर आई थी। सहायक पंडित सोमदेव ने धीरे से कहा कि इस बार दीपावली कुछ भिन्न लग रही है, जैसे हवा में कोई पुराना मंत्र फुसफुसा रहा हो। विक्रम मुस्कुराया और बोला कि शायद हमारी कल्पना होगी, दीपों की रोशनी में हर छाया कुछ और दिखती है। उस रात दरबार में नाट्य और संगीत का आयोजन था। राजकुमार, मंत्री और सैनिक सिंहासन के नीचे पंक्तिबद्ध बैठे थे। सुगंधित धूप की लहरें हवा में थीं। परंतु जैसे ही प्रथम सितार वादन आरंभ हुआ, उत्तर द्वार की ओर से एक क्षीण शीतल झोंका महल में प्रवेश कर गया। पास रखे कुछ दीपक डगमगाकर बुझ गए। सभा में क्षण भर को सन्नाटा छा गया। विक्रम ने इशारे से पहरेदारों को सचेत रहने को कहा। संगीत पुनः आरंभ हुआ, पर उसकी दृष्टि बार बार उसी दिशा में उठ रही थी। तभी आचार्य वरद ने उसके निकट आकर धीमे स्वर में कहा कि राजन, इस दिशा के बाहर पुराने शिव मठ के खंडहर हैं। आज से युगों पहले वहां एक प्रेत कथा आरंभ हुई थी, जिसके बारे में अब कोई चर्चा नहीं करता। विक्रम ने पूछा कि कैसी कथा? आचार्य ने केवल इतना उत्तर दिया कि दीपों की अमावस्या वाले दिन वह जागता है। विक्रम ने हंसकर कहा कि कथाएं केवल रोचक होती हैं, भयावह नहीं, और सभा में लौट आया। पर भीतर कहीं वह वाक्य उसकी चेतना में गूंजता रहा। कुछ समय बाद जब लोग अपने कक्षों में लौट गए, विक्रम अकेला बालकनी की ओर बढ़ा। नीचे महल के बगीचे में दीपों की पंक्तियां ऐसे चमक रही थीं जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। तभी दूर शिव मठ की दिशा से किसी ने मंद स्वर में राजन पुकारा। वह चौंका। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसके रोम खड़े हो गए। पहरेदारों ने कुछ नहीं सुना। विक्रम ने स्वयं उतरकर जाने का निर्णय लिया। वह अपने अंगरक्षकों के साथ निकल पड़ा। महल से मठ का रास्ता घने पीपल और नीम के पेड़ों से ढका था। हवा में रात रानी की गंध थी, पर उसमें कहीं धुएं सी गंध भी मिली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी थम चुकी थी। केवल कदमों के नीचे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वे खंडहर पहुंचे। टूटी दीवारों पर काई जमी थी और बीच में एक विशाल शिवलिंग धूल में ढका पड़ा था। पास ही किसी ने दीपक जलाया था, पर कोई मानव वहां नहीं था। विक्रम ने क्रोध दबाकर कहा कि कौन दुस्साहसी यहां दीप रख गया। तभी वायु का एक चक्कर उठा और दीप की लौ नीली हो गई। उसके अंगरक्षक भय में पीछे हटे। उस नीली लौ के भीतर धुएं की लहर जैसे आकृति लेने लगी, किसी अस्फुट स्त्री का चेहरा। स्वर आया, राजन, सत्य मिट नहीं सकता। विक्रम ने तलवार निकाली और कहा कि तुम कौन हो, पर उत्तर में केवल हंसी की लहर गूंजी। फिर स्वर बोला, दीप बुझने से पहले प्रेयसी का श्राप मुक्त होगा। और उसी क्षण लौ बुझ गई। चारों ओर घोर अंधकार। अंगरक्षक दीपक लगाने लगे, पर सबके हाथ कांप रहे थे। तभी विक्रम ने देखा कि शिवलिंग के नीचे की मिट्टी हिल रही है, मानो कुछ भीतर से बाहर आना चाहता हो। उसने इशारा किया कि खुदाई करो। जब मिट्टी हटाई गई तो भीतर से एक छोटा स्वर्ण मंडल निकला, जिस पर वज्राक्षरों में उत्कीर्ण था असुर दीप मंत्र। आचार्य की बात अचानक उसे याद आई। दीपों की अमावस्या में जो सोया है, उसे कभी जागने न देना। विक्रम ने आदेश दिया कि ये मंडल राजमहल की तिजोरी में रखा जाए और किसी से ना कहा जाए। पर लौटते समय उसने महसूस किया कि किसी की दृष्टि अब भी उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा। पीपल के पीछे से वही नीला धुआं क्षण भर को उभरा और फिर विलीन हो गया। अगली सुबह उज्जैनी सामान्य लग रही थी, पर राजमहल में सबको लगा कि कोई अनजानी थकान है। प्रातःकाल का आरती घंट अब भी धीमा बज रहा था। राज पुरोहित ने कहा कि राजन, आज सूर्य देव की किरणें भी फीकी हैं। संभवतः ग्रहों की चाल कुछ भिन्न है। विक्रम ने कहा कि ग्रह नहीं, ये मन का भ्रम है, पर भीतर से वो निश्चिंत नहीं था।
उसी दिन दोपहर में राजमहल के पीछे की बावड़ी से एक समाचार आया कि वहां के जल में दीपक स्वयं जल उठे हैं। कोई तेल बत्ती नहीं, केवल स्वयं भूत ज्योति। विक्रम स्वयं वहां पहुंचा। बावड़ी के जल में सचमुच दर्जनों दीप तैर रहे थे, जल की सतह से ऊपर बिना डगमगाए। उसके साथ आए सैनिक अचंभित थे। किसी ने कहा कि यह शुभ संकेत है, किसी ने बोला यह प्रेत का संकेत है। विक्रम ने केवल जल को देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब कांप रहा था और साथ ही कोई दूसरी छाया भी जो उसकी नहीं थी। रात होते न होते एक और अजीब घटना घटी। राजमहल के मुख्य कक्ष के दीवारों पर दीपक स्वयं बुझने लगे, फिर खुद ही जल उठे। पहरेदारों को डर लगा, पर विक्रम ने कहा कि यह सब संयोग होगा, शायद हवा के कारण। फिर उसने एक दीप पर हाथ रखा, लौ शीतल की, जलन नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि विज्ञान भी कभी-कभी भ्रम पैदा करता है। तभी पीछे से एक महिला स्वर ने कहा, विज्ञान नहीं, न्याय। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसके मन में विस्मय और संशय मिल गए। वो राजपुरोहित के पास गया। पुरोहित ने ध्यान से सुना और कहा कि राजा देव, ये शुभ नहीं। शिवमठ उस स्त्रियात्मा का स्थान है जो अन्याय में जली थी। जब दीप अपनी इच्छा से जले तो समझो कि वो संदेश है। विक्रम ने पूछा कि कौन स्त्री? पुरोहित ने कहा कि वह जिसका नाम आज कोई नहीं बोलता। राजा ने आदेश दिया कि अतीत के अभिलेखों से उस कहानी की खोज की जाए। उन्होंने राजग्रंथपाल को बुलाया। वह वृद्ध पुरुष कांपते हाथों से एक ताम्रपत्र लाया। उस पर लिखा था, राजा रुद्र सिंह के समय में एका नाम की नर्तकी को असुरदीप चुराने के अपराध में जिंदा जलाया गया था, किंतु लोगों ने प्रमाण कभी नहीं देखा। उसी रात दीपक स्वयं बुझ गए थे। विक्रम ने कहा कि असुरदीप अभी मेरे पास है, संभवतः उसी का संबंध उस आत्मा से है। पुरोहित ने मना किया कि राजन उस दीप के पास न जाएं, पर विक्रम का स्वभाव जिज्ञासु था। वो उस तिजोरी की ओर गया जहां मंडल रखा था। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसके भीतर नीली लौ स्वयं प्रज्वलित हो गई। लौ के भीतर से उसी स्त्री का चेहरा उभरा और बोला, राजन, न्याय दो। विक्रम ने साहस से कहा कि मैं न्याय दूंगा, पर पहले सत्य बताओ। स्वर ने उत्तर दिया, जिसने दीप चुराया वो राजा नहीं, पुरोहित था, और जिसने मुझे जलाया वह उसका भय। इसके बाद आकृति लुप्त हो गई और मंडल में दरार पड़ गई। विक्रम को लगा कि इतिहास झूठा लिखा गया था। उसने पुरोहित को तलब किया, पर इस बीच पुरोहित गायब हो चुका था। रात्रि गहराती गई। महल के ऊपर जले दीप फिर कांपने लगे। सारा प्रासाद जैसे अनजाने कंपन में डूब गया। विक्रम खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि दूर शिवमठ के ऊपर कोई नीली अग्नि नृत्य कर रही है। उसने कहा कि अब यह युद्ध है, भूत से नहीं, असत्य से। वह तलवार लेकर मठ की ओर बढ़ा। अंधकार, हवा और सन्नाटे के बीच जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि पुरोहित वहीं खड़ा है और उसके सामने वही नीली आकृति मंडरा रही है। पुरोहित चीख उठा कि मुझे क्षमा करो, और अचानक धरती फट गई। विक्रम ने तलवार उठाई और बोला कि तू पुजारी था, पर अधर्म का साथी निकला। नीली आकृति ने धीमे स्वर में कहा, राजन, मुझे मुक्त करो केवल न्याय से। विक्रम ने पुरोहित का अपराध सिद्ध करने के लिए उसे दरबार ले जाने का मन बनाया, पर उसी क्षण भारी गर्जना हुई और दोनों के बीच का दीपक फटा। उससे असंख्य नीली लपटें उठी जो आकाश तक उठ गई। दृष्टि धुंधली हो गई। कुछ समय बाद विक्रम ने खुद को अकेला शिवमठ के मध्य में पाया। चारों ओर शांति थी। कोई पुरोहित, कोई आकृति नहीं, केवल टूटा असुरदीप मंडल और उसके नीचे रक्त का एक हल्का निशान। उसने महसूस किया कि यह कथा यहां समाप्त नहीं हुई, अब यह उज्जैनी से भी आगे जाएगी। क्यों अचानक असुरदीप जग उठा? क्या एका आत्मा सचमुच उसी दीप में बंद थी? और अब जब मंडल टूट गया तो क्या वो आत्मा मुक्त हो चुकी है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।